ओम शांति। बहुत प्यारा गीत बजेगा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। एक एक शब्द को फील करेंगे। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ, प्रभु शरण
मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला। ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता। सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर। स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। ओम शांति। ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज के चैप्टर का टाइटल डालें, परमात्मा का अवतरण, अलौकिक जन्म उत्सव, डिवाइन बर्थ सेलिब्रेशन। अब सुनिए, आज तक आपने अनेक मनुष्य आत्माओं की जीवन कहानी सुनी होगी, पर आज हम आपको ऐसे मानव की विचित्र डिवाइन अलौकिक जीवन कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपने संपूर्ण जीवन को ज्योति बिंदु शिव बाबा को समर्पित कर दिया, या जिसके मनुष्य तन के अंदर ज्योति बिंदु शिव बाबा ने प्रवेश किया। जो आप सामने फोटो देखेंगे वीडियो में, इनकी विचित्र जीवन कहानी देखिए। परमात्मा की महिमा में कहते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। और भी बहुत सारे कर्तव्य परमात्मा ने इस सृष्टि पर किए। भाग्य विधाताए भाग्य बनाया, ज्ञान सागरे ज्ञान दिया। पर एक प्रश्न उठता है कि शिव बाबा परमात्मा का स्वरूप आपको बताया बिंदी, तो किसके माध्यम से उस ज्योति बिंदु ने इस सृष्टि पर दिव्य कर्तव्य किए। जैसे देखिए, हम सब भी पॉइंट ऑफ लाइट हैं। हमको कर्म करने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए ये देह मिला है ना। शिव बाबा को खुद का देह नहीं है, तो जिस तन के अंदर अवतरित प्रवेश होकर शिव बाबा ने कर्तव्य किए, जो सामने आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनकी विचित्र जीवन कहानी प्रभु अवतरण की। अब इन्हीं शिव बाबा ने क्यों अपना माध्यम बनाया, यही क्यों इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड बने, वो आगे समझेंगे। पर चलिए अभी सुनते प्रभु अवतरण की विचित्र डिवाइन
जीवन कहानी, सत्य घटना। अब सुनिए, इनका लौकिक जन्म सिंध हैदराबाद में 1876 में एक साधारण परिवार में हुआ। इनका नाम लेखराज था। प्यार से लोग इन्हें दादा लेखराज, दादा कहते थे। बचपन से दादा के स्वभाव में विनम्रता, वाणी में मधुरता और चेहरे पर एक तेज था। बचपन से दादा के अंदर सत्य ज्ञान की खोज थी कि कहीं से मुझे सत्य ज्ञान मिल जाए। और सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए दादा ने अपने जीवन में 12 गुरु किए। कितने? 12। एक से नहीं सेटिस्फाई हुए, दूसरा, दूसरे से नहीं उत्तर मिला, तीसरा। और जब ये छोटे थे तभी इनकी माताजी ने शरीर छोड़ दिया था और पिता स्कूल में एक प्रिंसिपल थे। माना एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे और ये गृहस्थी थे, गृहस्थ जीवन था, मैरिड लाइफ थी, सन्यासी नहीं थे। दादा के अंदर भक्ति के संस्कार बचपन से कूट कूट कर भरे थे। नियमित गीता पढ़ना, ट्रेन में भी जा रहे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं तो गीता पाठ मिस नहीं करते। तीर्थ यात्राओं पे जाते, दान पुण्य, व्रत, उपवास, गरीबों के प्रति दया और श्री नारायण के भक्त थे। हमेशा अपने पॉकेट में श्री नारायण का चित्र रखते। माना बचपन से एक तो सत्य ज्ञान की खोज थी, भक्ति के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। जब ये अपनी थोड़ी युवा अवस्था में पहुंचे तो इनके पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया और ये अपने काका के साथ एक अनाज की दुकान पर काम करना शुरू किया। पर धीरे धीरे अनाज के व्यापारी से उठकर ये उस समय के प्रसिद्ध हीरे जवाहरात के लीडिंग बिजनेसमैन बन गए, क्योंकि इनकी बुद्धि बहुत तेज थी। तो अनाज के व्यापारी से उठकर प्रसिद्ध हीरे जवाहरात के बिजनेसमैन। बताते हैं दादा का बिजनेस कांटेक्ट राजा महाराजाओं के साथ था। उस समय के नेपाल के राजा, उदयपुर, बड़ौदा, माना राजा महाराजाओं के साथ इनका हीरे जवाहरातों का बिजनेस संपर्क था। कलकत्ता, बॉम्बे, सब तरफ बिजनेस फैला हुआ था। अब जब ये 60 साल की उम्र में पहुंचे तो इनकी धर्म पत्नी ने कहा कि दादा बहुत धन कमा लिया, बच्चे भी सेट हैं, अब हम वानप्रस्थ ले लेते हैं, भगवान की भक्ति करेंगे। पर दादा को बिजनेस का बहुत शौक था। इन्होंने कहा कुछ और बिजनेस करें, बाद में वानप्रस्थ की सोचेंगे। परंतु
परमात्मा की चाहना कुछ और थी। अब ये कब की बात सुना रही हूँ आपको? 1936 की, जब दादा की आयु 60 साल की हुई तो शाम के समय बॉम्बे में बबुल नाथ के मंदिर के पास दादा बैठे थे और उस समय इनको अपने जीवन में सबसे पहला साक्षात्कार हुआ श्री विष्णु चतुर्भुज। और श्री विष्णु जी का दर्शन करके दादा बड़े खुश हो गए। उन्हें लगा कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिल गया, क्योंकि विष्णु जी की पूजा करते थे तो बोले साक्षात विष्णु जी के दर्शन हो गए। तो दादा दौड़े दौड़े गुरु जी के पास पहुंचे। उन्हें लगा कि गुरु की कृपा से ये दर्शन हुए, पर गुरु जी के हाव भाव को देखकर दादा समझ गए कि ये दर्शन देहधारी गुरु ने नहीं, परम सतगुरु ने कराए। तो उस दिन से लेकर दादा का ध्यान देहधारी जो उन्होंने गुरु कर रखे थे उनसे निकल गया और परम सतगुरु की तरफ ध्यान गया। फिर इस साक्षात्कार के बाद घंटों एकांत में रहने लगे और भगवान की भक्ति की, खोए खोए रहने लगे। एकांत, भक्ति, ये सब दादा ज़्यादा करने लगे। फिर कुछ ही समय के पश्चात, कब की बात सुना रही हूँ आपको? कौन सा ईयर? कौन सा? 1936। 60 साल की आयु। तो दूसरा साक्षात्कार हुआ इनको बनारस में। ये अपने मित्र के बंगले में बैठे थे और उस समय इन्होंने देखा पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश। देखिए, आज तो विनाश की चर्चा करो तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। पर उस समय इतना डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग, महाविनाश, ऐसी चर्चाएं नहीं होती थी। पर उसी समय दादा को महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। क्या देखा इन्होंने? ये पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का डिस्ट्रक्शन, एटम बॉम्ब्स, सिविल वॉर, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज, इन सब के द्वारा हो रहा है। तो इतना भयंकर महाविनाश का दृश्य दादा सहन नहीं कर पाए। इन्होंने कहा, बस करो प्रभु, बस करो, इतना भयंकर महाविनाश मैं नहीं सहन कर सकता, नहीं देख सकता। 60 साल की आयु थी इनकी। फिर सीन चेंज हो गया। तीसरा साक्षात्कार इन्होंने देखा। ये सत्य कहानी, सत्य घटनाएं। तीसरे साक्षात्कार में दादा ने देखा ऊपर से छोटे छोटे सितारे आ रहे थे। कोई सितारा देवी बन जाता था और कोई सितारा देवता बन जाता था। माना एक बहुत सुंदर सतयुगी सुखमय देवी देवता वाली दुनिया दादा ने देखी। स्वर्ग, देवी देवता की दुनिया, सतयुग, जिसको हम हेवन, पैराडाइज कहते हैं, ऐसी दुनिया जहाँ चारों तरफ
सुख, शांति, प्यार, आनंद है। तो ऐसी सुंदर सतयुगी दुनिया देखकर दादा बड़े खुश हो गए। इतने में ऊपर से एक आवाज आई। अब सुनिएगा क्या आवाज आई कि दादा, कुछ ही समय के पश्चात इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का महाविनाश, डिस्ट्रक्शन होने वाला है और इसी सृष्टि पर एक नई दुनिया, स्वर्ग, देवी देवताओं वाली दुनिया, सुखमय, शांतिमय, प्रेममय संसार आने वाला है। और ऐसी सुंदर सतयुगी दुनिया लाने के लिए स्वयं परम आत्मा तुम्हें अपने कर्तव्य का माध्यम बनाना चाहते हैं। तो दादा समझ नहीं पाए कि ये सब क्या चल रहा है मेरे जीवन में, क्योंकि वो तो बिजनेस करते थे हीरे जवाहरात का, बहुत लीडिंग पॉपुलर बिजनेस था। आज भी उनके नाम से दुकानें हैं कलकत्ता में। इतने पॉपुलर बिजनेसमैन थे ये। हाँ, भक्ति करते थे वो, पर ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब साक्षात्कार कौन करा रहा है। और बोले कौन सी दुनिया जाने वाली है, कौन सी आने वाली है, परमात्मा मुझे माध्यम बनाना चाहते हैं। आखिर ये सब जीवन में क्या चल रहा है। तो इन 3 साक्षात्कार के बाद दादा का ध्यान अपने हीरे जवाहरात के, डायमंड के बिजनेस में नहीं लगा। दादा ने सब तरफ से अपना बिजनेस समेट लिया और घर पहुंचे। पार्टनर को कहा कि जो भी मेरा हिसाब है आप कर दीजिए, मेरा मन बिजनेस में नहीं लगता। मुझे तो भगवान का एक संदेश आया है कि नई दुनिया आने वाली है, ये पुरानी दुनिया जाने वाली है। परमात्मा मुझे माध्यम बनाना चाहते हैं। तो सब तरफ से बिजनेस समेट लिया, घर पहुंचे। ये सब 1936 की बात सुना रही हूँ, जब दादा के भौतिक शरीर की आयु कितनी थी? 60 साल, 60 इयर्स। तो इनका घर जब पहुँचे तो इनका जीवन, हाव भाव, रहन सहन सब बदल चुका था और घंटों एकांत में रहने लगे, भक्ति करने लगे। घर वाले नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर दादा के जीवन में क्या हुआ, क्यों बिजनेस समेटा, क्यों एकांत और इतना रहने लगे। अब जो घटना सुना रही हूँ ध्यान से सुनेंगे। इस विश्व नाटक की विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य वृत्तांत 1936 में क्या हुआ, जब दादा सारा बिजनेस समेट कर घर पहुंचे। तो शाम के समय दादा के घर में गुरु जी का सत्संग रखा था और उस सत्संग में शहर के प्रमुख लोगों को निमंत्रण दिया था। पर उस दिन दादा का ध्यान गुरु जी के सत्संग में भी नहीं लगा और दादा गुरु का सत्संग छोड़कर अपने कमरे में चले गए। तो इनके पीछे पीछे इनकी बहू, धर्मपत्नी देखने गए कि दादा सत्संग छोड़कर कमरे में क्यों आ गए। तो इनकी बहू सुनाती है क्या देखा उसने। सुनेंगे ध्यान से कि जिस कमरे में दादा गए थे, बैठे थे, वो कमरा बहुत तेज सुनहरे लाल रंग के प्रकाश से
जगमगा रहा था और उस प्रकाश के अंदर एक दिव्य शक्ति और शांति और आनंद का वायुमंडल था। और बोले ऐसा लग रहा था जैसे दादा के दोनों नैन इतने तेज लाल जगमगा रहे थे। बोले नैन नहीं दिख रहे थे, शक्ति के बल्ब दिख रहे थे। और दादा का शरीर तो वहाँ दिख ही नहीं रहा था, केवल सुनहरा लाल प्रकाश और शांति और शक्ति। इतने में दादा के मुख से एक आवाज आई। क्या आवाज अब सुनेंगे? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और इस आवाज के बाद कुछ क्षणों के लिए दादा की आंख बंद हो गई। फिर इनकी बहू ने हिलाया कि दादा ये आपके मुख से कौन बोल रहे थे? वो बोली आपकी आवाज नहीं लग रही थी। तो उस समय दादा को समझ नहीं पाए कि कौन बोल रहे थे, किसकी आवाज थी। केवल उन्होंने एक जवाब दिया कि वो एक प्रकाश था, वो एक लाइट थी, वो एक शक्ति थी, वो एक माइट थी, वो एक प्रकाश था। पर मीठे भाई बहनों, अभी आपको 6-7 दिन हो गए आते आते। अब आप बता सकते कौन था, किसकी आवाज थी, कौन बोल रहा था? बता सकते? वो था 1936 में विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य घटना, जब परम धाम में रहने वाले सर्व धर्म की आत्माओं के ज्योति बिंदु शिव बाबा ने दादा के मनुष्य तन के अंदर प्रवेश किया। इसको कहते हैं इनकारनेशन ऑफ गॉड, अवतरण। कि परमात्मा ने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, दिव्य प्रवेश। दिखाएंगे वीडियो अवतरण का, देखेंगे आप वीडियो में। देखिए परम धाम से बाबा उतरे, ज्योति बिंदु। सूर्य चांद सबको पार करके इस पृथ्वी पर वो पॉइंट ऑफ लाइट आ गई दादा के मनुष्य तन के अंदर प्रवेश। ठीक है, दिखा? ताली? हाँ, मैं सोची ताली नहीं बजी राजकोट में, क्या बात है, बहुत अच्छा। चलिए, तो मीठे भाई बहनों, सुनने में थोड़ा एक आश्चर्य लगता है, क्योंकि दुनिया में लोगों को ये नहीं पता कि किस तरह से परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। और आप सबको क्यों ये आज ज्ञान मिल रहा है? राजकोट में तो इतने लोग हैं। आप सबकी पूर्व जन्मों की भक्ति है, कई साधनाएं आप सबने की है। तो उसका आज ये फल है कि शिव बाबा आपको अपने आने का समाचार मैसेज दे रहे हैं कि हे मीठे बच्चों, मीठी आत्माएं, मैं साधारण मनुष्य तन के अंदर 1936 में प्रवेश कर चुका।
इतनी बड़ी खबर मिली, ब्रेकिंग न्यूज़, तो ताली बजाएं इस खुशी में। देखो, ये मैसेज उसी को समझ में आता है जिसके पुण्य फलीभूत होते। पर उस समय दादा ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाए, केवल उन्होंने इतना कहा, वो एक प्रकाश था, वो एक लाइट थी, वो एक माइट थी। अब क्या होता, ध्यान से सुनते जाएं। 1936 में शिव बाबा आए दादा के तन में। अब नियमित ये क्रम चलने लगा कि रोज शिव बाबा वो पॉइंट ऑफ लाइट महाज्योति परम धाम से नीचे आती, दादा के तन में प्रवेश करते और दादा के मुख को माध्यम बना के शिव बाबा ने इस सृष्टि पर ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। और सिर्फ ज्ञान नहीं, जो भी परमात्मा के कर्तव्य हैं, मात पिता है तो मात पिता की पालना दी। अब जो ज्ञान, और देखिए ऐसे शुरू हो गया, परमानेंट शिव बाबा दादा के तन में नहीं बैठते, सिर्फ ज्ञान देने के लिए आते, ज्ञान देते, कर्तव्य करते और वापस परम धाम चले जाते। माना आना और जाना। इसको अवतरण, इनकारनेशन कहते। माँ के गर्भ से जन्म हो तो परमानेंट आत्मा बॉडी में रहती, तो दादा की आत्मा तो रहती थी परमानेंट, जैसे हम लोग रहते हैं अपने शरीर में। पर सुप्रीम सोल वो परम धाम से आते, दादा के इंस्ट्रूमेंट में प्रवेश करते, कर्तव्य करते और वापस परम धाम लौट जाते। अब जो ज्ञान शिव बाबा स्वयं आकर, आप सोचो, परम आत्मा खुद आकर ज्ञान सुना रहे थे, तो उस ज्ञान को जो जो लोग सुनने आने लगे, उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगा, क्योंकि भगवान स्वयं आकर ज्ञान दे रहे थे। और ऐसा ज्ञान शिव बाबा ने दिया कि आज तक लोगों ने कोई बुक्स में नहीं पढ़ा, किसी के मुख से नहीं सुना। आत्मा के विषय में ज्ञान, परमात्मा का सत्य परिचय। इसीलिए आपको हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जो भी ज्ञान ब्रह्मा कुमारी इसमें दिया जाता है, वो कोई बुक्स में नहीं पढ़ा हम लोगों ने, डायरेक्ट शिव बाबा ने दादा के मुख से जो सुनाया, जिसको हम लोग आध्यात्मिक भाषा में कहते मुरली। क्या कहते? मुरली माना डायरेक्ट ईश्वर ज्योति बिंदु शिव बाबा के द्वारा सुनाया सत्य ज्ञान। कहते ना गायन है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपियाँ सारा काम छोड़कर मुरली में ही मस्त हो जाते थे। तो खुद जब शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते थे तो उस ज्ञान का, मुरली का एक एक शब्द आत्माओं के जन्म जन्म की थकान मिटाने लगा। कई भाई बहन हम लोगों से पूछ रहे थे, दीदियों से भी पूछ रहे थे कि 16 तारीख तक तो ये अलविदा तनाव शिविर, इसके बाद क्या? तो इसके बाद आप सभी भाई बहनों का विशेष ध्यान से सुने, 15 दिन के लिए एडवांस कोर्स चलेगा। उसका समय, स्थान, वो सब हम आपको बताएंगे बाद में। पर उस कोर्स में क्या करेंगे? डायरेक्ट शिव बाबा ने, ईश्वर ने जो ज्ञान दिया भगवानोवाच, वो ज्ञान, प्योर ज्ञान जिसमें कोई मिक्सचर नहीं किसी का, वो ज्ञान, वो मुरली सुनाई जाएगी।
जब डायरेक्ट शिव बाबा द्वारा सुनाया ज्ञान आप सुनेंगे तो आपको लगेगा सारे प्रश्नों का जवाब आपको उस मुरली के अंदर मिल जाएगा। उस एडवांस कोर्स को करने का क्या फ़ायदा, क्यों मुरली सुनो, वो सब हम आपको आगे बताते जाएंगे। पर इस तरह ये क्रम हुआ कि शिव बाबा 1936 से रोज़ दादा के तन में आते, ज्ञान सुनाते, दिव्य कर्तव्य करते और वापस अपने धाम लौट जाते। अब शिव बाबा ने बहुत सारे ज्ञान के रहस्य दादा के मुख से क्लियर किए, वो समय प्रति समय आप मुरली में सुनते रहेंगे। दो मुख्य रहस्य में आपको सुनाती, ध्यान से सुनेंगे। पहला, शिव बाबा ने दादा लेखराज को दिव्य नाम दिया, डिवाइन नाम दिया, प्रजापिता ब्रह्मा। क्यों ब्रह्मा? ये हो गए दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा। क्यों ब्रह्मा? ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, क्रिएटर कहते हैं ना। तो शिव बाबा ने कहा, मैं आया हूँ इस सृष्टि पर एक नई सृष्टि, सतयुग, स्वर्णिम संसार रचेगा शिव बाबा। पर जिसको अपना माध्यम बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसको क्या नाम दिया? प्रजापिता ब्रह्मा। दूसरा रहस्य, फिर इस सत्संग की जो चर्चा थी सारे शहर में फैल गई, क्योंकि जो लोग खुद बाबा का ज्ञान सुनने आते तो जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते। तो शहर के जो मुखिया थे उन्होंने दादा को कहा, दादा इतना सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान चल रहा है तो आप एक हॉस्टल खोल दीजिए जिसमें छोटे छोटे बच्चों को रखना, भौतिक जगत की शिक्षा भी देना और आध्यात्म की शिक्षा भी देना। तो दादा ने ऐसे ही किया, एक हॉस्टल खोल दिया, पर उसको हॉस्टल नाम नहीं दिया, उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कई पूछते हैं, दीदी क्या है ये, किसने रचा, क्या इसका, तो हम थोड़ा देखो, इसका जो रियल परमात्मा के अवतरण की कहानी है उस पर हमारे यहाँ 2 मोटी बुक्स हैं। डिटेल में तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको एक जस्ट ब्रीफ आउटलाइन सुना रही हूँ। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट शिव बाबा के द्वारा रचा इस सृष्टि पर यज्ञ। और क्यों रचा? इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया को समाप्त कर नई सतयुगी सुखमय संसार लाने के लिए। तो उस समय यज्ञ में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में छोटे छोटे बच्चे आए थे पढ़ने। किसी की आयु 10 साल, किसी की 12, किसी की 13, इससे बड़े नहीं थे। आज वो सब बड़े हो गए, कोई 80 साल, कोई 90, कोई 100, किसी ने देह भी त्याग दिया। हम उनको आज कहते हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दादियाँ और दादा, सीनियर हो गए ना सब। तो ये जो संस्था किसके द्वारा रची? कोई पूछते ना कौन, किसने स्टैब्लिश किया? डायरेक्ट ज्योति बिंदु शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से इसको रचा। देखिए, इनको हम गुरु नहीं मानते, कई सोचते हैं आज कि इनके गुरु होंगे। ये खुद शिव बाबा को याद करते थे।
शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्मा बाबा इनको सब क्या कहने लगे? ब्रह्मा बाबा। देखो, सबके तीन पिता। पहला पिता लौकिक पिता जिसने शरीर को जन्म दिया, वो सबके अपने अपने हो गए। दूसरा पिता सबका पिता, आत्मा का पिता, पारलौकिक, वो हो गया शिव बाबा। और तीसरा पिता भगवान के रचे यज्ञ का पिता, भगवान के कर्तव्य करने का माध्यम, वो हो गए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। दादियाँ सुनाती हैं कि सिर्फ कहने के लिए हम ब्रह्मा बाबा नहीं कहते थे। जिस घड़ी से शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया, इन्होंने डिवाइन मात पिता बनकर सब यज्ञ में रहने वाले बच्चों की अलौकिक पालना की। अब मैं आपको सुनाती, 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की स्थापना हुई और शुरुआत में 14 साल शिव बाबा ने सभी से तपस्या कराई। केवल तपस्या, ऐसे बाहर रूप से सेवाओं का काम या ब्रह्मा कुमारी की ब्रांचेस नहीं थी। क्या रूटीन था? खुद ब्रह्मा बाबा और जो भी यज्ञ में बच्चे रहते थे, सब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे। और आज तक हम लोगों का ये नियम है, जो भी हम लोग यहाँ डेडिकेटेड हैं, सब 3:30 से 4 के बीच उठ जाते और ब्रह्म मुहूर्त में शिव बाबा को याद करते। खुद ब्रह्मा बाबा किसको याद करते थे? शिव बाबा। माना ये कोई गुरु नहीं है, ये डिवाइन फादर, इनको याद नहीं करते, इनकी पूजा नहीं करते, केवल एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। तो 14 साल तपस्या चली। अब मैं आपको थोड़ा सा नाम स्पष्ट करती हूँ, कई लोग कंफ्यूज होते हैं ना, तो एक एक शब्द। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय माना ये ऐसा विद्यालय है जो विश्व की सब धर्म की आत्माओं के लिए निशुल्क रूप से खुला है। यहाँ पर सारे धर्म के लोग आते हैं, मुस्लिम कंट्रीज, क्रिश्चियन कंट्रीज, सब तरफ इसकी ब्रांचेस हैं। तो विश्वविद्यालय, चूंकि शिव बाबा विश्व की आत्माओं के पिता हैं, तो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, जो मेडिटेशन सिखाया, उसको सारे विश्व की आत्माओं को अधिकार है सुनने का। तो विश्वविद्यालय माना हर धर्म की आत्मा या मेडिटेशन सीखने, शिव बाबा से कनेक्ट होने के लिए आती है। ईश्वरीय, नाम स्पष्ट कर रही हूँ मैं। ईश्वरीय माना जिसकी स्थापना साक्षात ज्योति बिंदु ईश्वर ने प्रवेश होकर की। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, कई सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी है तो कोई बहनों की संस्था होंगी, भाई लोग नहीं जाते होंगे, पर ऐसा नहीं है। दोनों आते हैं, मेल भी और फीमेल भी, भाई और बहनें सब आते हैं। पर ब्रह्मा कुमारी क्यों नाम दिया? मातृ शक्ति को रिस्पेक्ट देने के लिए, मातृ शक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए शिव बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितने भी हमारे सेवा केंद्र हैं, उसको संभालने के निमित्त बहनों को, माताओं को, फीमेल मातृ शक्ति को निमित्त बनाया। इसलिए नाम दिया ब्रह्मा कुमारी।
ब्रह्मा के सब बच्चे, भाई लोगों को हम कहते हैं ब्रह्मा कुमार, बहनों को कहते हैं ब्रह्मा कुमारी। तो ये विश्व की लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है जिसका संचालन मात्र शक्ति बहनों के द्वारा होता है। भाई लोग हेल्प पूरा करते हैं, पर जहाँ भी आप जाएंगे सेंटर पर जो हमारे इंचार्ज बहन होती हैं वो बहनें होती हैं। वैसे तो इंचार्ज हेड सबका शिव बाबा, पर संभालने के लिए निमित्त बहनें होती हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। 2-3 बातें क्लियर कर रही हूँ आपको। कई पूछते हैं ये ब्रह्मा कुमारी ये कौन सा अलग धर्म है? तो अलग से कोई धर्म नहीं है, मानव का धर्म सिखाया जाता है। ये अलग से धर्म नहीं है, धर्म सबके अपने अपने हैं बॉडी के, कोई हिंदू कोई मुस्लिम। जो पद्धति आप फॉलो करते करिए, ब्रह्मा कुमारीज आध्यात्म है। और आध्यात्म माना वसुधैव कुटुंबकम। इसके अंदर शिव बाबा से कनेक्ट होना सिखाया जाता है। विश्व एक परिवार, इस भावना से काम किया जाता। और बताए ना अलग से धर्म नहीं है, मानव का धर्म सिखाया जाता। और मानव का धर्म है आपस में प्यार से रहना, सबकी भावनाओं का सम्मान करना और सबको एक दूसरे के काम में सहयोग देना। तो मेन थीम क्या है, क्यों इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई? कि देखिए हर आत्मा इस समय कोई भी धर्म की है वो दुखी होकर ईश्वर को पुकार रही है। सुनेंगे ध्यान से, प्रभु आओ, किस रूप में आओगे? तो हम आपको ये खुशखबरी सुना रहे कि हर धर्म की आत्मा के पिता वो ज्योति बिंदु, किसी ने नूर, किसी ने लाइट कह दिया, किसी ने ज्योतिर्लिंग बना दिया, वो परम पिता इस सृष्टि पर साधारण मनुष्य तन के अंदर अवतरित हो चुके हैं। और क्यों हुए? सत्य ज्ञान देने, दिव्य कर्तव्य करने और इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया को समाप्त कर, कहा ना गीता में, एक सत्य धर्म सतयुग की स्थापना करने। तो मैं तो कहती आप सब कितने भाग्यवान हैं। अपने भाग्य को रियलाइज करिए कि लोग खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, भटक रहे हैं, तड़फ रहे, प्रभु आओ, कब आओगे, किस रूप में आओगे? हम इस मंच के द्वारा ये खुशखबरी सुना रहे कि सर्व धर्म की आत्माओं के परम पिता ज्योति बिंदु शिव बाबा 1936 के अंदर इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। ठीक है, हाँ जोर से ताली बजा दो। अब क्योंकि इसका इतिहास तो बहुत बड़ा है, मैं तो आपको बहुत शॉर्ट में एक रफ सुना रही हूँ। 14 साल तपस्या हुई और नियमित ये क्रम चलता कि रोज शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते, ज्ञान सुनाते, कर्तव्य करते और वापस अपने धाम चले जाते। एक बात और सुनाती क्योंकि थोड़े थोड़े जो कन्फ्यूजन से वो क्लियर हो जाएं। कई सोचते हैं पता नहीं हम जाएंगे हमको भी वाइट पहना देंगे या वाइट पहनना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। हाँ? तो ऐसा नहीं है। जो हम लोग डेडिकेटेड हैं, अभी 25-30 हज़ार बहनें, सिर्फ उनके लिए ये वाइट यूनिफॉर्म है। बाकी लाखों की संख्या में गृहस्थी लोग आते हैं। बताए ना, ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के लोग आते।
आपके लिए कलर्ड यूनिफॉर्म। हाँ, कोई विशेष ओकेज़न होता है, अपनी चॉइस से किसी दिन वाइट पहनते हैं, वो अलग चीज़ है। बाकी वाइट ड्रेस हम लोगों के लिए कंपलसरी है। बाकी जो गृहस्थी आते हैं वो अपने गृहस्थ में रहते हैं, केवल 1 घंटा यहाँ आते, शिव बाबा को याद करते, कनेक्ट करते, मेडिटेशन सीखते, ज्ञान सुनते, जिसको हम मुरली कहते, और वापस वो अपने अपने घरों में चले जाते। क्योंकि कई कहते दीदी हमारे घर वाले डर रहे कि ये वहीं नहीं चले जाएं, तो आप कह दीजिए ऐसा कोई रखने का हमारे यहाँ नियम ही नहीं है। हर संस्था का एक प्रिंसिपल होता है, तो हमारे यहाँ का नियम ही नहीं है कि ऐसे किसी को रखें, और इतनी जगह भी नहीं है ना, कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये तो खैर हंसी की बात सुनाई। तो किसने स्थापन किया, कौन सा धर्म है, पर्पस क्या है, वो सब आपको सुना रही हूँ। अब 14 साल की तपस्या पूरी हुई और 1950 के अंदर इस विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर सिंध हैदराबाद से माउंट आबू राजस्थान में शिफ्ट हुआ। और तब से लेकर 1950 से लेकर आज तक की डेट तक इस विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर माउंट आबू में है। और एक खुशखबरी सुना देती हूँ, जब सिंध हैदराबाद से, क्योंकि उस समय पार्टीशन हो गया था, वो एरिया पाकिस्तान में चला गया था, तो जब शिप में आए थे ब्रह्मा बाबा स्टीमर में, तो 300-350 के लगभग बच्चे, माना उस समय तो बड़े हो गए थे सब, 350 के लगभग सब आए थे। और यहाँ पर ओखा एयरपोर्ट है ना, सॉरी सी पोर्ट है ना, यहाँ पर, यहाँ उतरे थे और यहाँ से बाय ट्रेन फिर माउंट आबू गए थे। और एक खुशखबरी मुझे बहनों ने सुनाई आके कि उस समय वो ट्रेन राजकोट भी रुकी थी, और बोले ब्रह्मा बाबा उतरे थे, माना उनके कदम यहाँ भी पड़े थे। दूसरी भी खुशखबरी सुनाऊंगी मैं आपको कि जो हमारे राजकोट में सेवाएं प्रारंभ हुई वो 1969 से हुई। अब आप सोचो कितना पुराना। और जो हमारे आदरणीय बड़े दीदी जी हैं, आदरणीय भारती दीदी जी, उन्होंने तो साक्षात, हम तो सुनी हुई बातें सुना रहे हैं, उन्होंने साक्षात ब्रह्मा बाबा को देखा है, उनकी अलौकिक पालना का अनुभव किया है। और पिछले 70 सालों से, 70 ईयर बहुत लंबा समय होता है, दीदी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित हैं। कितने साल? 70। आज दीदी की आयु 82। दीदी 12-13 साल के थे तभी आ गए थे, और राजकोट की सेवाओं में बाबा ने निमित्त बनाया। 1969 से आदरणीय दीदी जी यही हैं। तो आप सब राजकोट निवासियों का भाग्य है कि ऐसी अलौकिक पालना में पली आदरणीय दीदी जी की छत्र छाया में राजकोट निवासी भाई बहन पल रहे हैं। तो अब मैं आपको सुना रही थी, सिंध हैदराबाद से कहाँ आ गए? माउंट आबू राजस्थान। तो जब राजस्थान माउंट आबू के अंदर आए तो सब बड़े हो गए थे, भौतिक आयु से भी बड़े और आध्यात्मिक शक्ति से भी बड़े। तो शिव बाबा ने सबको एक मैसेज दिया। क्या मैसेज? कि अब आप भारत में जगह जगह जाकर, हर शहर में जाकर ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र, ब्रांचेस खोलो, माना सेवाएं प्रारंभ करो। तो इस लक्ष्य को लेकर पूरे भारत में सेवाओं की धूम मची, ब्रांचेस खुलना शुरू हुई। दिल्ली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, सेवाओं का बहुत विस्तार है। माना 1950 से सेवाएं प्रारंभ हुई और सभी
सेवाओं का लक्ष्य एक ही है कि जो ज्ञान खुद ईश्वर आकर सुना रहे हैं उस सत्य ज्ञान को हर धर्म की आत्मा तक पहुंचा देना, सबका रिश्ता परमात्मा से जुड़ा देना, ताकि ध्यान से सुनो, सब सुने, पीछे वाले भी सुन रहे हैं, हाँ हाथ हिलाओ, सुन रहे हैं तो वेरी गुड, ध्यान से सुनिए। कोई भी आत्मा, नॉट अ सिंगल, एक भी आत्मा इस सृष्टि पर ये न कहे शिव बाबा को कि हे परम पिता आप इस सृष्टि पर आए, साधारण तन में आए, ज्ञान दिया, दिव्य कर्तव्य किए, मेडिटेशन सिखाया, मैं भी आपका बच्चा था, मुझे तो आने की खबर ही नहीं मिली, नहीं तो मैं भी आपके पास आता, ज्ञान सुनता, मेडिटेशन सीखता, आपसे कनेक्ट होता। तो इस लक्ष्य को लेकर कि परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं और खुद परमात्मा जो मेडिटेशन सिखा रहे हैं, वो मेडिटेशन हर आत्मा तक पहुंच जाए। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में किसी भी प्रकार के मेडिटेशन सिखाने की सेवाओं की फीस नहीं ली जाती है, सारा काम निशुल्क होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो भी हमारे भाई बहन आते रेगुलर, वो मिलकर सेवाओं में मदद करते हैं, नहीं तो कोई भी काम कैसे होगा, पर चार्जेस नहीं होते। ऐसा तो नहीं कि आप आए और का इतना चार्ज देना है शिविर का। तो किसी भी प्रकार की सेवा, कई पूछते हैं दीदी हमको मेंबर बनना है, मेंबरशिप फीस क्या है, तो मेंबर यहाँ बनाया ही नहीं जाता, मेंबरशिप फीस है ही नहीं। आप मेंबर थोड़ी हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, तो मेंबर नहीं, ये तो परिवार है। शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा के ज्ञान, खुशी, आनंद आपका वर्षा है, वो वर्षा लेने निशुल्क रूप से आप अपने परिवार में, बाबा के परिवार में आ सकते हैं। इसलिए कोई मेंबरशिप फीस नहीं। और ये लक्ष्य सारी सेवाओं का, कितनी भी सेवाएं ब्रह्मा कुमारी की होती हैं, सभी का यही लक्ष्य होता है कि सभी को कनेक्ट करा देना परमात्मा से। तो ऐसी सेवाओं की धूम मची, सेवाओं का तो बहुत विस्तार है। अब मैं आपको शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्मा बाबा के जीवन में क्या विशेषताएं 3-4 सुनाती। सबसे पहला, संपूर्ण समर्पण। ब्रह्मा बाबा तो बिजनेस करते थे हीरे जवाहरात का। जिस घड़ी शिव बाबा ने प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा ने सारा तन मन धन, क्योंकि बहुत पैसा था, उससे ही तो सारा काम चला इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, तो सबको शिव बाबा के यज्ञ में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया। दूसरी विशेषता ब्रह्मा बाबा में आई, संपूर्ण निश्चय। यज्ञ की स्थापना में, ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं के विस्तार में कई विघ्न आए, क्योंकि नया ज्ञान था, खुद ईश्वर सुना रहा था, तो विघ्न तो बहुत आए। पर ब्रह्मा बाबा को एक निश्चय था, काम शिव बाबा का है, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, ट्रस्टी हूँ, माध्यम हूँ। बाबा को निश्चय था, ब्रह्मा बाबा को, कि सत्य की नाव हिल डुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। तो संपूर्ण निश्चय। तीसरी विशेषता आई, जिस घड़ी से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा का जीवन त्याग, तपस्या, वैराग्य से भर गया। हमारी दादियाँ सुनाती, हमारी बड़ी दीदियाँ सुनाती हैं, ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में 2-2 बजे उठते, 2:30 बजे उठ जाते थे, और वो खुद शिव बाबा को
याद करते थे। क्यों 2-2 बजे उठकर करते? क्योंकि सुनिए, जिस घड़ी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तो शिव बाबा ने उनको लक्ष्य दिया कि तुम्हें तपस्या करके नेक्स्ट टू गॉड बनना है। गॉड नहीं, गॉड तो शिव बाबा, पर नेक्स्ट टू गॉड। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा के इंस्ट्रूमेंट को, जिस आत्मा को परमात्मा अपने कर्तव्य का माध्यम बनाते हैं, उस आत्मा को भी तो इतना पावरफुल होना पड़ेगा ना। तो इतना पावरफुल बनने के लिए ब्रह्मा बाबा ने कितने बजे उठकर तपस्या शुरू की? 2-2 बजे, 2:30 बजे। अब 18 जनवरी 1969 जब ब्रह्मा बाबा के भौतिक शरीर की आयु हो गई 93 इयर्स, जब 60 साल के थे तब शिव बाबा ने प्रवेश किया और 1969 33 साल का पीरियड, जब ब्रह्मा बाबा की आयु 93 इयर्स हो गई तो ब्रह्मा बाबा ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। अब सुनिए, 33 साल 36 से लेकर 69 बिना एब्सेंट, एक दिन भी छुट्टी नहीं, नियमित शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते, मुरली सुनाते, ज्ञान सुनाते, मेडिटेशन सिखाते, दिव्य कर्तव्य करते। कितने साल तक? 33 साल। अब जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा कुमारी इसकी ब्रांचेस बढ़ चुकी थी, सेवाओं का विस्तार हो गया था, बाबा के बच्चे आ गए थे। तो सबके अंदर एक प्रश्न था कि अब ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, अब शिव बाबा किसे माध्यम बनाएंगे अपने कर्तव्य का? क्योंकि शिव बाबा का, अटेंशन से सुनेंगे, शिव बाबा का इस सृष्टि की आत्माओं से प्रॉमिस है, वायदा, जब तक सृष्टि पर स्वर्ग, सुखमय संसार, वो देवी देवता वाली दुनिया नहीं आ जाती है, तब तक परमात्मा का कर्तव्य चलता रहेगा। पर प्रश्न उठा कि इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, किसको माध्यम बनाएंगे? तो ब्रह्मा बाबा के भौतिक शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बैठे। फिर उस समय शिव बाबा ने डिक्लेयर किया, आदरणीय गुलजार दादी जी, आप सेंटर आएंगे ना तो फोटो देखेंगे, गुलजार दादी जी के को माध्यम बनाया। दिखाया क्या फोटो? देखो है क्या उसमें शायद। तो 69 से लेकर 2017 तक जिसे शिव बाबा ने अपना माध्यम बनाया वो थे आदरणीय गुलजार दादी जी। और 2017 से अब बाबा का कार्य सूक्ष्म रूप में चल रहा है। ये आपको बहुत शॉर्ट में मैंने सुनाया। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 137 देशों में, भारत सहित 137 देशों में बड़ी बड़ी 8,700 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। बड़ी बड़ी, छोटी छोटी गांव गांव में तो बहुत, गली गली मोहल्ले में तो, क्योंकि शिव बाबा विश्व पिता है, सिर्फ भारत का नहीं। तो बाबा ने कहा विश्व की हर आत्मा तक शिव बाबा के आने की खबर पहुंचाओ। वो खुद आकर ज्ञान दे रहे, खुद भगवान मेडिटेशन सिखा रहे। सबको ये संदेश दो ताकि कोई ये न कहे प्रभु पिता आप आए, साधारण तन में आए, मुझे पता नहीं चला, मैं आपका बच्चा था, मुझे खबर लगती। इसलिए गांव गांव, गली गली
सब तरफ ब्रांचेस खुलती जाती हैं और वर्तमान समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी। उनके भी भौतिक शरीर की आयु 97 ईयर्स हो गई है। और ब्रह्मा बाबा के बाद जो हमारी दादी जी थे, दादी प्रकाश मणि जी, वो भी राजकोट में आए हुए हैं। फिर हमारी आदरणीय दादी जानकी जी बने चीफ, जिनके बारे में आपने सुना होगा 104 की आयु में उन्होंने अभी 2-3 साल पहले ही शरीर छोड़ा। पर मुख्य जो हमारे यहाँ हेड होते हैं वो बड़े सीनियर दादियाँ दीदियाँ मात्र शक्ति को ही बाबा निमित्त बनाते हैं। अब मैं आपको आज के लेसन का मुख्य मक्खन सुना दूंगी। ये दादी जी का फोटो दिखाया ना, हाँ, गुलजार दादी जी का। अच्छा, अब मक्खन सुनेंगे सब। ये तो एक ब्रीफ हिस्ट्री सुनाई। अब आज आप सबको शिव बाबा के आने की खबर मिली तो सिर्फ एक मैसेज नहीं सुन लेना, हाँ दीदी ने बताया बाबा आए। खबर मिलना मना, ध्यान से सुनो, अब एकाग्र होकर। कोई सो गया अड़ोसी पड़ोसी तो उठा दो, क्योंकि कहानी सुन के कभी कभी नींद भी आ जाती है। हाँ, अच्छी कहानी चल रही है ना, सुनिए, क्योंकि मक्खन है ना, सुना रही हूं। बाबा के आने की खबर मिली माना, इसको एहसास करिए आपके जन्म जन्म के पुण्य फलीभूत हुए हैं। आज शिव बाबा ने संसार की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर अपनी ईश्वरीय गोद में आपको लिया है। लास्ट में होलसेल ताली बजा देना, अभी सुन लो, मैं आपको टाइम दूंगी ताली का, ठीक है। खबर मिली माना, देखिए किसी का जन्मती गुरु की गोद मिलती है तो उसको बहुत भाग्यवान समझते ना। तो आप सबका भौतिक रीति लौकिक शरीर का जन्म अपना अपना। मीठे भाई बहनों, आज आप सबकी आत्मा का दिव्य जन्म हुआ है ईश्वर की गोद में। किसी का जन्म राज परिवार में होता है तो उसको बहुत भाग्यवान समझते, राजघराने में हुआ है। तो ब्रह्मा कुमारी इसको हम कहते हैं ईश्वरीय परिवार। तो राज परिवार नहीं, आप सबकी आत्मा का डिवाइन बर्थ सबसे ऊंची फैमिली, राज परिवार से भी ऊपर ईश्वर के द्वारा रचे ईश्वरीय परिवार, प्रभु परिवार के आप सब आज क्या बन गए? सदस्य नहीं, बालक। तो इसको हम कहते हैं डिवाइन बर्थ, आत्मा का बर्थ माना। मैसेज मिला शिव बाबा के आने का माना कि अभी तक मानो कोई बहुत गरीब हो, हाँ, और कोई राजा सेठ इंडस्ट्रियलिस्ट उसको गोद ले ले तो कितना समय लगता है बच्चे का वक्त बदलते? बताइए, कितना समय लगेगा? हाँ, कितना समय? 1 मिनट, है ना। जैसी गोद लिया तो भले गरीब था, भिखारी था, पर वो गोद लेते राजा की प्रॉपर्टी का क्या बन जाएगा? वारिस। तो अब सुनेंगे ध्यान से। हम सब आत्माएं, ये आत्मा की बात चल रही है, तनाव में थे, डर में जीवन जी रहे थे, डिप्रेशन, अकेलापन, गरीब थे क्योंकि मांग रहे थे ना एक बूंद ही दे दो, शांति, खुशी। अब हमें शिव बाबा ने गोद में लिया तो अब हम कहेंगे अभी से दिन बदल गया, समय बदल गया। अब एक बूंद के प्यासे नहीं, शिव बाबा के परिवार में आए, शिव बाबा की गोद में आए तो खुशी, प्यार, शांति, शक्ति, इस अलौकिक खजाने की मैं आत्मा क्या बन गई? क्या बन गए सब? वारिस। तो वारिस बनने की खुशी में अब ताली बजा दो।
सब इस इंजेक्शन को बोलिए, हाथ ऊपर करिए। अब मैं भगवान का हूँ। अब जरा आकाश को देखकर, भाग्यवान हूँ, मुझ जैसा भाग्यवान इस सृष्टि पर कोई और नहीं। वाह मेरा मिलन भगवान से हो गया। वाह मेरा भाग्य ईश्वर की गोद में, ईश्वर के परिवार का मैं बालक बन गया। अब सब बोलेंगे हाथ ऊपर करके, आज से डिप्रेशन नहीं, बोलिए आज से मैं खुशियों के खजानों का मालिक हूं। बोलिए अब अकेले नहीं, ये शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो बोलिए आज से 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। अकेले नहीं, अब बोलिए आज से सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं बाबा के सारे खजानों का मालिक हूँ, भाग्यवान हूँ, भगवान का हूँ। वाह मेरा दिव्य जन्म बाबा के परिवार में, बाबा के यज्ञ में, ईश्वरीय गोद में हुआ। अब जोरदार ताली बजा दो भले। तो समझा इस बात को? बाबा के आने की खबर सुनी आज, माना सिर्फ खबर नहीं मिली, इसको एहसास करिए कि शिव बाबा ने सृष्टि की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर आपको अपनी गोद का बालक बनाया है, ईश्वरीय परिवार में लाया, ईश्वरीय गोद में आए। इसको हम कहते सबसे ऊंचा जन्म, ईश्वरीय जन्म। अब आपको क्या करना है, एक होमवर्क सुनेंगे। अभी तक होमवर्क किए नहीं किए कोई बात नहीं, आज जो होमवर्क दे रही हूँ सबको करना है, तो आपको नया जन्म फील होगा। करेंगे आप? हाथ उठाएं। अब क्या होमवर्क सुनिए। आज रात को सोने के पहले या कल सुबह जल्दी उठकर, जैसा ठीक लगे, शिव बाबा के नाम चिट्ठी लिखनी है, पत्र लिखना है, कलम चलाना है, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक वो सब नहीं जाएगा वहाँ। चिट्ठी लिखनी है। अब क्या लिखना सुनिए, नहीं तो ध्यान से सुनो, फिर पूछते हैं दीदी क्या लिखूं चिट्ठी में। भले गुजराती में लिखना, बाबा तो सारी भाषाएं समझता है ना। क्या लिखना? एकांत में बैठना सोने के पहले या सुबह जल्दी उठकर, और लिखना क्या? जैसे दोस्त मिलता है तो हम उसको जीवन का सारा समाचार सुना देते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो आज शिव बाबा को दोस्त के रूप में, या माता पिता है वो आपके, आप बच्चे के रूप में बचपन से लेकर अभी तक की पूरी जीवन कहानी, अच्छा बुरा जो जो हुआ, मन की सारी स्लेट किसके आगे लिख दो आज? बाबा के आगे। दूसरा क्या लिखना? जीवन में अगर कोई गलती हो गई है तो आज इस नए ईश्वरीय जन्म की वेला पर वो गलती शिव बाबा को लिख देना। बाबा आपकी गलतियों को क्षमा दान देंगे और आप अपने नई ईश्वरीय जिंदगी, खुशनुमा जिंदगी शुरुआत कर सकेंगे। गलती लिख देना। तीसरा क्या लिखना? वर्तमान समय मन पर कोई बोझ है, कोई जिम्मेवारी है, कोई तनाव है, चिंता है, वो लिख देना। माना आज से मेरी जीवन नैया किसके हवाले? शिव बाबा के। अब प्रश्न उठता है, लिख तो दूं चिट्ठी, डालूं कहाँ?
तो बहुत सुंदर ये लेटर बॉक्स आप देख रहे हैं, इस पे लिखा है लेटर टू गॉड, मंच पे रखा है। अब ये रहेगा कहाँ, यहाँ नहीं डालना है, ये तो आपको दिखाने के लिए बताया। यहाँ लिखा है देखो, लेटर टू गॉड, शिव बाबा का सिंबल बना है। ये लेटर बॉक्स ध्यान से सुने, चिट्ठी डालने की विधि, समय और स्थान। वैसे तो राजकोट में ब्रह्मा कुमारीज के 17 ब्रांचेस हैं, 17, पर ये लेटर बॉक्स जो मुख्य ब्रांच है हमारी, मैं एड्रेस अनाउंस कर रही हूँ, वहाँ पर रखा जाएगा। वहाँ बड़े दीदी भी हैं, हम भी मिलेंगे आपसे, और कहाँ डालना और कैसे डालना, एड्रेस है, सुनेंगे सभी। ज्योति दर्शन 1, पंचशील सोसाइटी, दोषी हॉस्पिटल के सामने, गोंडल रोड, राजकोट। जानते होंगे आप सभी, मेजॉरिटी में समझती हूँ। जो जानते हैं इसको हाथ उठाओ तो जरा। हाँ देखो, सभी जानते हैं। मोबाइल नंबर लिखना चाहे तो लिखिए 9687573055। तो कहाँ डालना और कैसे डालना, ये लेटर बॉक्स अभी पहुंच जाएगा वहाँ। कल सुबह, शाम को तो यही आना है जैसा हमारा शिविर चल रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, जिसको जब समय मिले, 2 घंटे के लिए नहीं आना है, 10-15 मिनट के लिए आना है। वहाँ बहुत सुंदर मेडिटेशन हॉल है, मेडिटेशन रूम है बाबा का, वहाँ इस बॉक्स को रखेंगे। और ऐसा नहीं आए चिट्ठी डाली और चले, और खुद आना है। कई तो अपनी चिट्ठी दे देते हैं, मेरी भी डाल देना, ऐसा नहीं करना। आना है, 10 मिनट बैठना बाबा के आगे, जो चिट्ठी में लिखा बाबा को दिल से सुनाना, माना आपने अपनी अब जीवन की नैया बाबा को दे दी। मैं आपको गारंटी कर रही हूँ, लाखों लाखों भाई बहनों का अनुभव है। कई क्या सोचते हैं, दीदी बाबा तो सब जानते हैं ना, क्या क्या गड़बड़ घोटाले करें, उनको क्या लिख के देना, सब जानते हैं। नहीं, अगर लिख देंगे, माना आपकी तरफ से वो बात किसको पहुंच गई, बाबा को। तो जो लिख देते हैं, बाबा के कमरे में बैठते हैं, उनको ऐसा वरदान और शक्तियाँ मिलती है, तो लगता है जैसे मेरा नया जीवन, ईश्वरीय जन्म, खुशनुमा जन्म शुरू हुआ है। तो कल सुबह कितने बजे बोलो, 8 से 10 के बीच में। कोई को और वर्किंग पे जाना है तो 7 बजे भी भले आ जाओ, जल्दी आके डाल दो। चिट्ठी डालनी है बाबा के घर में, और 2-2 घंटा नहीं बैठना है, 10 मिनट 15 मिनट। और आपका नया जन्म हुआ तो कल मुख भी मीठा करा देंगे वहाँ पर, ठीक है। और किसी को व्यक्तिगत कुछ प्रश्न भी पूछने, या किसी हम लोगों से मिलना है, दीदियों से, तो आप पर्सनली कल आकर मिल भी सकते हैं। कोई समाधान, कोई जिज्ञासा, बाकी तो सब एडवांस कोर्स में क्लियर होगा, पर हम बहनें भी मिलेंगे, है ना। तो वहाँ आना है आपको लेटर डालने। क्लियर हुआ। शाम को तो कल यहाँ पर जैसे हमारा रूटीन चल रहा है अभी, 8:30 से 10, कल का लेसन अनाउंस कर देती हूँ। पर उसके पहले एक अनाउंसमेंट, अभी आप सभी को बहुत सुंदर मेडिटेशन की अनुभूति कराएंगे, और उस अनुभूति के बाद बहुत सुंदर तरीके से अलौकिक जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो आज के उत्सव में रोम रोम आनंदित जो करना चाहते हैं वो हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। तो एक रिक्वेस्ट है, जब तक लास्ट तक हम ओम शांति न कह दें, कोई भी उठना नहीं आज, ठीक है। बहुत सुंदर उत्सव होगा। ईश्वर के परिवार का बालक बने हैं, ईश्वरीय जन्म हुआ है, तो उस खुशी में बर्थडे तो मनाया जाएगा ना, बाबा के घर में आए हैं, ठीक है।
और कल का अनाउंसमेंट जो करने जा रही हूँ, ये 9 दिन का शिविर है। कल महाविजय उत्सव, फेस्टिवल ऑफ ग्रैंड विक्ट्री। कल का लेसन होगा संसार नाटक का रहस्य, मानव जीवन का लक्ष्य। कल का इतना इम्पोर्टेंट लेसन है 9 दिन में से कि आगे की लाइफ का एक्शन प्लान क्या होगा वो सब कल बताएंगे। और मानव जन्म कि कैसे मैंने इस सृष्टि नाटक में अपना पार्ट बजाया, वो सब कल सुनाया जाएगा। संसार नाटक का ज्ञान, ठीक है। एडवांस कोर्स कहाँ चलेंगे, टाइमिंग्स, वो सब हम आपको कल अनाउंस करेंगे। अभी हम मेडिटेशन की अनुभूति में चलते हैं। तो कल सुबह 8 से 10 के बीच ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में आप सभी बाबा के बच्चों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ आएंगे तो चिट्ठी डालेंगे, यहाँ लेटर बॉक्स नहीं रहेगा, लेटर वही रहेगा, ठीक है। चलो म्यूजिक, अलर्ट होके बैठे। स्वयं को जगत की शोरगुल से दूर एक सागर के किनारे ले चले, बैठ जाए, सागर की लहरों को देखते रहें, उगते सूरज को देखिए, मस्तक पर आत्मा सितारे को चमकता देखिए, खुद से बात करिए, मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ। वाह, आज मेरा सबसे ऊंचा जन्म, ईश्वरीय जन्म, दिव्य जन्म, आत्मा का जन्म ईश्वर की गोद में हुआ। सबसे ऊंचे परिवार का मैं बालक बन गई। वाह मेरा भाग्य, वाह। सबसे ऊंचा जन्म। बाबा को सामने देखें, सफेद बिंदी चमक रहे हैं। बाबा से बातें करिए। प्यारे शिव बाबा, भक्ति में तो हम आपके क्षण भर के दर्शन के ही प्यासे थे, उसी को धन्य समझते थे। पर वाह मेरा भाग्य, आपने तो मुझे अपनी गोद में लेकर अपने सारे खजानों का मालिक बना दिया। सचमुच कितने समीप हो गए हम अपने बाबा के। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि सृष्टि नाटक में ऐसा समय आएगा जब साक्षात
निराकार शिव बाबा मुझे अपनी गोद का बालक बना लेगा। अनुभव करें, बाबा से मीठी मीठी बातें करें। बाबा कह रहे हैं, बच्चे आज से तुम अपने सारे बोझ, जिम्मेवारियां, चिंताएं मुझे दे दो। तुम मेरे सहारे, मेरे भरोसे निश्चिंत होकर जीवन जियो। अनुभव करें, बाबा नए जन्म की वेला पर आपके मस्तक पर विजय का तिलक दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। बच्चे आज से हर अच्छे काम में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे आज से जीवन यात्रा पर तुम अकेले हो ही नहीं, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला बाबा तुम्हारे साथ है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे आज से तुम मेरी छत्र छाया के अंदर निर्भय, तनाव मुक्त जीवन जियो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। बाबा से बातें करिए। वाह बाबा वाह, कभी स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमारे दोस्त बन जाएंगे। अनुभव करें, इस नए जन्म की वेला पर शिव बाबा अपने सारे खजानों की बरसात मुझ पर कर रहे हैं। बाबा का प्यार बरस रहा है। ये प्रभु प्यार जन्म जन्म की थकान मिटा रहा है। खुशियां बरस रही हैं। मैं खुशी के खजानों का मालिक हूं। आनंद बरस रहा है। ईश्वरीय शक्तियां बरस रही हैं। बाबा अपने सारे खजाने मुझ पर बरसा रहे हैं। बाबा से बातें करें। वाह बाबा वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वरीय गोद में लेने के लिए, ईश्वरीय परिवार का बालक बनाने के लिए, सबसे ऊंचा जन्म देने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। प्यारे बाबा, अब आप ही मेरा सहारा, आप ही मेरा संसार। प्यारे बाबा, ऐसा खुशनुमा निश्चिंत जीवन देने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया।
प्यारे बाबा, अपनी छत्र छाया में लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह मेरा भाग्य, वाह। दुख की दुनिया से निकालकर, चिंता वाली जिंदगी से निकालकर, समस्याओं वाले जीवन से निकालकर आज शिव बाबा ने मुझे अपनी गोद में, ईश्वरीय गोद में, ईश्वरीय परिवार में नया जन्म दिया। मैं सबसे भाग्यवान हूँ। आज से मेरा खुशनुमा जीवन शुरुआत है। अनुभव करें इस नए जन्म की वेला पर बाबा अपना सारा प्यार मुझ पर बरसा रहे हैं। धीरे धीरे आँख खोलेंगे और एक बात सुनेंगे। आपके नए जन्म की जो खुशखबरी है वो स्वर्ग के देवी देवताओं तक भी पहुंच गई है। उनको मालूम पड़ गया है कि राजकोट की भूमि पर कुछ महान आत्माओं का ईश्वर के घर में जन्म हुआ है, ईश्वर की गोद में जन्म हुआ। तो इस ईश्वरीय गोद में, ईश्वरीय जन्म की खुशी में आशीर्वाद देने के लिए स्वर्ग से देवी देवताएं शंखनाद और घंटियों के साथ प्रकट हो रहे हैं। जोरदार तालियों से घंटियों के साथ देवी देवता का स्वागत करेंगे, तालियों के साथ। थोड़ा साउंड कम करें। आ जाएं, सभी देवी देवता एक साथ आए। देवी देवताएं प्रकट हो गए हैं आप सबको ईश्वरीय जन्म की मुबारक देने के लिए। जोरदार तालियां बजती रहे। ओम शांति, ओम शांति। अब देवी देवताओं से विनम्र एक निवेदन कि आप सबका इतना ऊंचा जन्म हुआ है ईश्वरीय परिवार, राज परिवार नहीं, और ईश्वर की गोद में, गुरु की गोद में नहीं, तो ईश्वर की गोद में डायरेक्ट जन्म लेने की खुशी में ये स्वर्ग के देवी देवताएं उतरकर आप पर पुष्पों की वर्षा करेंगे। पर जब ये फूल बरसाएंगे तो आप सभी उस समय ताली नहीं बजाना। ताली बजाने के लिए जब हम कहेंगे तब आप करेंगे। उस समय सिर्फ गीत सुनिए और सोचना पुष्प नहीं बरस रहे, देवी देवताएं बाबा का प्यार, खुशी,
आनंद बरसा रहे हैं। तो देवी देवताओं से निवेदन, पुष्प वर्षा प्रारंभ करेंगे। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, गीत के एक एक बोल सुनेंगे। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आँख खुली रखें और पुष्प वर्षा। आपकी बलिहारी, थोड़ा प्रभु आवाज कम करो। आपकी बलिहारी। एक एक लाइन सुनो और फील करो। और फूल नहीं बरस रहे, बाबा प्यार बरसा रहे हैं, खुशियां, खजाने, आनंद। थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाएं। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला, बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी, आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 ओम तेरा, शांति। धन्यवाद। कोई भी उठे नहीं, अभी बैठे रहें। उत्सव बहुत सुंदर है। अब बहुत प्यारा गीत बजेगा। आप सबको इस गीत को सुनते सुनते अपने स्थान पर बैठे बैठे तालियां बजानी है, ठीक है? बधाई हो वाला गीत। पुष्प वर्षा जारी रहेगी, ताली बजाएंगे। ईश्वर के घर में जन्म।
बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जोर जन्म से। दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। सूरज सा हो रोशन तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। हो सूरज सा हो रोशन तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। उद्यम पुरुषार्थी बनो, मंजिल अपनी तुम पाओ, सारा आसमां हो तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। हंस के मुस्कुराते जियो तुम, ये दुआओं में दोहराते हैं। जन्मदिन की बधाई हम गाते हैं। हंसते मुस्कुराते जियो तुम, ये दुआओं में दोहराते हैं। आरज़ू हजारों की, उस चंदा और तारों की, जियो तुम हजारों साल। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बहुत सुंदर। तो इतना ऊंचा जन्म हुआ है, तो सभी प्यार से बोले। आज बच्चों को मिले बाबा और बाबा को मिले बच्चे, तो प्यार से बोले, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और बाबा भी क्या कह रहे होंगे, मेरे बच्चे। तो ईश्वर के घर में जन्म हुआ है, तो अभी सबको खड़े होकर अपने ईश्वरीय जन्म की खुशी में महारास करना है। ठीक है, बाबा भी देखे कि राजकोट निवासियों को कितनी खुशी है। और इस रास के बाद जब आप जाएंगे तो ऐसे नहीं जाना, मुस्कुरा के एक दूसरे को मुबारक देकर हैप्पी बर्थडे बोलकर ही फिर जाएंगे। ठीक है, तो जब रास होगा तो एक एक शब्द सुनेंगे और सबको आनंद में गीत सुनते हुए देवी देवताओं के साथ अलौकिक रास बजाएं। गीत के बोल बहुत प्यारे, अपने स्थान पे। मेरी चाहत का
एक झलक में ये सारा जहां मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा 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 मिल गया। ओम शांति। तो ईश्वरीय जन्म हुआ तो एक दूसरे को मुबारक हैप्पी बर्थडे कह के जाएंगे और कल सुबह आएंगे बाबा को चिट्ठी डालने। ठीक है, मुबारक मुबारक लगाएं। और दिन भी बहुत अच्छा है आज 14 फरवरी, याद भी रहेगा आप सभी को। ठीक है, चलो मुबारक मुबारक। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। सूरज सा हो रोशन तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। हो सूरज सा हो रोशन तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। उद्यम पुरुषार्थी बनो, मंजिल अपनी तुम पाओ, सारा आसमां हो तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। हंसते मुस्कुराते जियो तुम, ये दुआओं में दोहराते हैं। जन्मदिन की बधाई हम गाते हैं।
पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। રાજકોટની બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા આયોજિત અલવિદા તનાવ કાર્યક્રમના 7મા દિવસે શહેરીજનોને અલૌકિક જન્મોત્સવ મનાવ્યો હતો તેમજ પુષ્પવર્ષાથી દેવી દેવતાઓના આશીર્વાદની અનુભૂતિ કરી હતી. સમગ્ર વાતાવરણ સકારાત્મક ઉર્જાથી સંચારિત થયું હતું. અલવિદા તનાવ કાર્યક્રમના આ દિવસને ખાસ કહેતા પૂનમ દીદીએ ઉપસ્થિત સર્વે રાજકોટવાસીઓને ઈશ્વરીય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે શુભેચ્છા પાઠવી હતી. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે સબસે ઊંચા જન્મ ઈશ્વરીય જન્મ હૈ. ભગવાનને માતા પિતા દોસ્ત અને બાળક બનાવીને રોજ સૂતા પહેલા તેમને પત્ર લખો અને તમારો મનનો બોજ તેમને આપી દો. નમસ્તે, મારું નામ ચિંતન ત્રિવેદી છે. હું યોગ કોચ છું, પ્રકૃતિ ચિકિત્સક છું અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે જોડાયેલો છું અને ઘણા સમયથી બ્રહ્મકુમારી સંસ્થામાં પણ પ્રવૃત્તિઓ કરું છું. એ લોકોની શિબિરોમાં પણ જોડાઉં છું અને બીજા બધા લોકોને પણ જોડું છું. તો રાજકોટ ખાતે જે આ ભવ્ય શિબિરનું આયોજન થયું છે એ શિબિરના ભાગરૂપે મને આજના ઉત્સવ નિમિત્તે મને તક મળી છે અને આજના દિવસના અનુભવમાં એક વિશેષ અનુભૂતિ થઈ છે, અદ્ભુત આનંદની, અદ્ભુત ઉત્સવની અને જેવી રીતે નવો જન્મ થયો હોય એવો માહોલ અહીંયા બન્યો છે. આખો માહોલ ખૂબ જ અદ્ભુત, આનંદિત અને પરમ આનંદનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. એના માટે બ્રહ્મકુમારી સંસ્થાનો અને પરમપિતા પરમાત્માનો પણ આપણે ધન્યવાદ વ્યક્ત કરીએ, એમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીએ. સૌનો ધન્યવાદ. નમસ્તે. ઓમ શાંતિ.